एवरीवन, फिजिक्स आर्काइव्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नूतन आईएससी क्लास 11th का चैप्टर करने वाले हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स टू स्टेशनरी स्टैंडिंग वेव्स, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम्स। और आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे तभी तो पता चलेगा कि न्यू वीडियो कब आ रही है। इससे आप ही लोगों का फ़ायदा है, आप लोगों को ये रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। पेपर के एक दिन पहले भी 20-20, 15-15 मिनट की जो वीडियोस हैं वो आप लोग देख सकते हैं और अपना स्कोर बेस्ट की तरफ ले जा सकते हैं। तो अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने 10 तक का क्वेश्चंस कर लिए थे, आज हम लोग 11 से करने वाले हैं। तो 11th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू ओपन ऑर्गन पाइप्स ऑफ लेंथ 75 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर आर साउंडेड टुगेदर। ओपन ऑर्गन पाइप है और जिनकी लेंथ एक 75 सेंटीमीटर और दूसरी 80 सेंटीमीटर है। इन दोनों को एक साथ साउंड किया गया। हाउ मेनी बीट्स पर सेकेंड विल बी प्रोड्यूस बाय देम? तो कितनी बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस होंगी। और इसमें साउंड की जो स्पीड है वो लेना है 332 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग जानते हैं कि ओपन पाइप में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? v अपॉन में 2l। v क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड अपॉन में 2l। यहाँ पे लेंथ l1 ले लेंगे। दूसरा क्या है? n2 इज इक्वल टू v अपॉन में 2l2। तो बीट्स क्या होती है? बीट्स होती हैं दोनों का सब्ट्रैक्शन। n1 माइनस n2 इज इक्वल टू v अपॉन में 2l1 माइनस v अपॉन में 2l2। तो यहाँ पे v बाय 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? l1 माइनस 1 अपॉन में l1 माइनस 1 अपॉन में l2। सो v बाय 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? l2 माइनस l1 अपॉन में l2 l1। v की वैल्यू 332 आ जाएगी अपॉन में 2। l2 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 80। और उससे पहले एक और चीज हमें करनी है कि इसको ये जो है सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है। तो सेंटीमीटर से अगर मीटर में हम लोग चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करा देंगे, तो 80 की जगह पे 0.8 लिखना होगा और L1 की जगह पे 0.75 लिखना होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.75। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 14। तो ये हो जाएगा 14 बीट्स पर सेकेंड। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये बोल रहा है टू ऑर्गन पाइप्स क्लोज्ड एट वन एंड ऑफ इक्वल डायमीटर्स बट डिफरेंट लेंथ्स। डायमीटर इक्वल है लेकिन लेंथ डिफरेंट है। दे प्रोड्यूस 8 बीट्स पर सेकेंड। 8 बीट प्रोड्यूस करते हैं हर सेकेंड में, मतलब नंबर ऑफ बीट्स दी गई हैं। द स्मॉलर organ pipe is 16 centimeter long and the speed of the sound in air is 320 meter per second. Find the length of the other pipe. तो दूसरे पाइप की हमें लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? वही सेम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v अपॉन में 2l1 और n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v अपॉन में 2l2। अब इन दोनों की जो ये बीट्स हैं, इन दोनों से बनी हुई जो बीट्स हैं वो हमें गिवन है। वो कितनी दे रखी हैं? 8 बीट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? v अपॉन में 2l1 माइनस v अपॉन में 2l2 इज इक्वल टू 8। v बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में l1 माइनस 1 अपॉन में l2। v की जगह पे 320 रखना है। यहाँ पे 320 अपॉन में 2। L1 कितना दे रखा है? जो छोटा वाला है वो 16 सेंटीमीटर, मतलब कि हमें 0.16 रखना है। तो हम लोग पहले इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। L1 अपॉन L1 L2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 160 और L2 की जगह पे हमें नहीं पता है वैल्यू। L1 की जगह पे हमें 0.16 रखना है। फिर यहाँ पे L1 की जगह पे 0.16 इंटू L2 इज इक्वल टू 8। अब इसको थोड़ा सा इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? 160 L2 माइनस 0.16
अपॉन में 0.16 L2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L2 इज इक्वल टू L2 माइनस 0.16 अपॉन में 0.16 L2 इज इक्वल टू 8 अपॉन में 160। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 20। तो L2 माइनस 0.16 अपॉन में 0.16 L2। तो ये डेसिमल हटा और यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे 8 से काटेंगे तो फिर यहाँ पे 250 आ जाएगा। अब 2L2 को उधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे, तो फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे 250 L2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो फिर 40 2L2। अब इसको उधर ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो 248 L2 इज इक्वल टू 40। सो L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 अपॉन में 248 इज इक्वल टू 0.1612। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर में तो फिर 16.12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। टू ओपन ऑर्गन पाइप्स ऑन साउंडिंग साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस 5 बीट्स पर सेकंड। इसमें नंबर ऑफ बीट्स दी गई हैं। इफ द स्मॉलर पाइप बीट 66 सेंटीमीटर लॉन्ग, स्मॉलर पाइप की लेंथ इतनी है तो डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द बिगर पाइप। तो बिगर पाइप की हमें लेंथ डिटरमाइन करनी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू, फिर से वही चीज लगेगी, V अपॉन में 2L1 और N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में 2L2। तो आगे यहाँ पे अब यहाँ स्मॉलर पाइप की लेंथ दी गई, मतलब कि हम लोग इसमें N1 निकाल सकते हैं। N1 इज इक्वल टू V अपॉन में 2L1। L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 66 सेंटीमीटर से अगर मीटर में करेंगे तो फिर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा N1 आ गया। अब यहाँ पे जो N2 की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, V अपॉन में 2 इंटू L2। L2 अभी मीटर में ही इसको ले लेंगे तो इसको L2 लिखेंगे इस तरह से। अब बीट्स यहाँ पे दी गई हैं, 5 बीट्स दी गई हैं, तो कहने का मतलब है कि इसने N1 माइनस N2 दे दिया है 5। तो N1 की जगह क्या हो जाएगा, 100V अपॉन में 2 इंटू 66 और N2 की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, V अपॉन में 2 L2। L2 की तो वैल्यू हमें पता नहीं है तो फिर हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, V बाय 2 कॉमन ले सकते हैं। तो V अपॉन में 2 और यहाँ पे क्या बचेगा, 100 अपॉन में 66 माइनस 1 अपॉन में L2। L2 जो है वो मीटर में है। तो V की जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है वो 330 दी गई है। 330 डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 66 L2 और यहाँ पे 100 L2 माइनस 66 इज इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करवा देते हैं तो कितना आ जाएगा 165 और ये इधर चला जाएगा तो 100 L2 माइनस 66 अपॉन में 66 L2 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 165। ये और ये कैंसिल हो गया तो फिर यहाँ पे आ गया 31। अब हमें दोनों से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो 31 इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या आ जाएगा 31 100 L2 माइनस 66 को 31 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर कितना आ जाएगा 2046 इज इक्वल टू 66 L2। अब इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो फिर ये माइनस में आ जाएगा, तो 66 माइनस 100 आ जाएगा 3034 L2 माइनस का और यहाँ पे 2046 ये माइनस का, तो माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल। L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2046 डिवाइड बाय 3034 इज इक्वल टू 0.6743। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये मीटर में डेटा दिया गया है तो सेंटीमीटर में करने के लिए इसको हम लोगों को ये करना पड़ेगा 43 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। टू ओपन ऑर्गन पाइप्स ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड 50.6 सेंटीमीटर प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकंड। इतनी बीट्स पर सेकंड ये प्रोड्यूस कर रहा है।
अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें आप ही लोगों का फ़ायदा है, हमारा भी थोड़ा सा फ़ायदा है, लेकिन आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जल्दी जल्दी रिवीजन हो सकता है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं है। तो अब आते हैं नेक्स्ट 14 क्वेश्चन पे। टू ओपन ऑर्गन पाइप्स ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड 50.6 सेंटीमीटर। तो L1 और L2 दिया गया है और बीट्स इतनी दी गई है, तो V की वैल्यू निकालनी है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N1 माइनस N2 की जो वैल्यू है वो दी गई है 4 बीट्स पर सेकेंड। N1 की जगह क्या लिखेंगे, V अपॉन में 2L1 माइनस यहाँ पे N2 की जगह पे V अपॉन में 2L2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे V बाई 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन में L1 माइनस 1 अपॉन में L2 इज इक्वल टू 4। V की वैल्यू अभी हमें पता नहीं, वही निकालनी है। L1 की जगह पे हमें छोटी वाली लेंथ रखनी पड़ती है, मतलब 50, और इसकी जगह पे हमें क्या रखना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे ये सेंटीमीटर में दिए गए थे, तो मीटर में कर लेंगे, 100 मल्टीप्लाई करवा करके डिवाइड करा देंगे, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और यहाँ पे 50.6 दिया गया है इज इक्वल टू 4। 100 भी कॉमन आ रहा है, तो 100 भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 50.6, और इस जगह पे क्या आ जाएगा, 50.6 माइनस 50 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। अब ये आ गया 50, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो V, इसको इससे माइनस करवाएंगे तो 50 मल्टीप्लाई बाय 50.6 इज इक्वल टू 4 बाय 50। तो अब इसको इधर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, 50 से तो 50 कैंसिल हो गया, इसको उधर और इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, तो V की जो वैल्यू हमारी आएगी वो 337 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, 337 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या है, 256 हर्ट्ज है। रेजोनेट्स विद अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 25.4 सेंटीमीटर। लेंथ इतनी है, फ्रीक्वेंसी इतनी है। द लेंथ ऑफ द पाइप बी इंक्रीज्ड बाय 2 मिलीमीटर। अगर 2 मिलीमीटर लेंथ इंक्रीज कर दी जाती है तो फिर कैलकुलेट द नंबर ऑफ बीट्स। बीट्स को कैलकुलेट करना है हमें। तो यहाँ पे जो L1 दिया गया है वो कितना दे रखा है, 25.4 सेंटीमीटर दिया गया है। जो L2 है वो कितना है, 25.4 प्लस इतना मिलीमीटर बटे 2 मिलीमीटर। तो 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 25.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बोल रहा है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये L1 की वजह से जो फ्रीक्वेंसी है वो 256 दी गई है। तो हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी दी गई है V अपॉन में 2L1 ओपन है कि क्लोज है, ये ट्यूनिंग फोर्क है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, तो यहाँ पे हमें 4 यूज करना पड़ेगा फिर। तो 4L1, तो N1 कितना दे रखा है, 256 हर्ट्ज। V की वैल्यू हमें पता नहीं है, जो हमें पता चल जाएगी, इंटू L1। L1 की जो वैल्यू है हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर में रखना पड़ेगा, SI यूनिट में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 25.4 इंटू 100 भी कर देंगे, 100 ऊपर चला जाएगा, करते डिवाइड है लेकिन 100 ऊपर चला जाता है। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, V की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 256 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 25.4 डिवाइड बाय 100। तो जो हमारी V की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 260.096 260.096 मीटर पर सेकंड। अब आगे क्या बोला गया है, बीट्स निकालनी। तो बीट्स के लिए हमें N2 की भी वैल्यू चाहिए होगी, तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन में 4L1 है तो यहाँ पे 4L2 कर देंगे। तो यहाँ पे V की वैल्यू क्या है, 260.096 मीटर पर सेकंड। 4 इंटू L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25.6। अब क्योंकि ये वैल्यू सेंटीमीटर में है तो फिर हम लोगों को यहाँ पे 100 भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो अब आगे आते हैं इसमें। तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको डिवाइड करके 260.069 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय दिस, तो आ जाएगा 254 हर्ट्ज। तो जो नंबर ऑफ बीट्स होंगी, नंबर ऑफ बीट्स वो क्या होती हैं, नंबर ऑफ बीट्स
वो होती है N1 माइनस N2। N1 की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, N1 की जगह पे 256 गिवन था, N2 हम लोगों ने अभी जल्दी ही निकाला है, तो ये आ जाएगा 2 बीट्स पर सेकेंड, 2 बीट्स पर सेकेंड। चलिए ये 15 तक क्वेश्चन हो गए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।